अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एकेडमिक क्लासेस। आप सभी को पता होगा कि हमने एक बेसिक क्लास स्टार्ट किया है क्लास 10th के, और जो भी बच्चा क्लास 6 से 10th तक में है उन सभी लोगों के लिए एक बेसिक क्लास मैथ के लिए एक बेसिक क्लास स्टार्ट किए हैं। इसमें आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा कि मैथ को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका क्या क्या नियम है और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। इसी टॉपिक में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। मैंने कल बताया था कि मेरा एक वीडियो आएगा जिसमें हम मैथ को कैसे बनाएंगे, कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसमें क्या क्या समस्याएं आता है, इन सभी चीज पे बताएंगे। जिसमें मेरा टॉपिक्स था, पहला था बोर्ड मास, दूसरा था इक्वेशन, तीसरा था अलजेब्रा, चौथा था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, पांचवा था टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल, और लास्ट में था सिंप्लीफिकेशन। और सबसे लास्ट में था प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज के वीडियो में सबसे पहले हम बोर्ड मास को जानेंगे कि बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास एक ऐसा नियम है जिसके द्वारा मैथ को, गणित को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास एक ऐसा नियम है जिसके द्वारा हम किसी भी हिसाब को, चाहे किसी भी क्लास का हिसाब हो, उन सभी हिसाब को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग आज बोर्ड मास को सीखते हैं अच्छे तरह से। देखिए बोर्ड मास का BODMAS, बोर्ड मास को कुछ इस तरह से लिखते हैं, BODMAS बोर्ड मास। तो इसको देख लीजिए कि B4 क्या होता है, O4 क्या होता है, D4 क्या होता है, M4 क्या होता है, A4 क्या होता है और S4 क्या होता है। इन सभी चीजों को मैं बताऊंगा और अच्छे से इस टॉपिक को, जो बहुत जटिल टॉपिक मानते हैं जो हमारे बच्चे हैं, वो जितने भी बच्चे हैं ये बोर्ड मास को बहुत ही जटिल टॉपिक मानते हैं। इसको मैं अपने भाषा में अच्छा से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए और मेरे साथ पढ़ाई करते रहिए। जैसे देखिए BODMAS, सबसे पहले B, फिर O, फिर D, फिर M, फिर A, फिर S। B4 ब्रैकेट, B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ, D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लीकेशन, M4 मल्टीप्लीकेशन, A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हो गया। आप देखिए कि B4 ब्रैकेट जो है तीन प्रकार का होता है। ब्रैकेट तीन प्रकार का होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा मिडिल ब्रैकेट, तीसरा हो गया लार्ज ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। ऑफ का होता है का जिसका अर्थ गुणा का लेते हैं, और D4 डिवाइड मीन्स भाग जिसको इस तरह से डिनोट करते हैं, भाग का सिंबल। M4 मल्टीप्लीकेशन मीन्स गुना। A4 एडिशन मीन्स जोड़। A4 एडिशन मीन्स जोड़। S4 सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाओ। S4 सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाओ। अब देख लीजिए ब्रैकेट में जो है स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। इन तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले एक नंबर में काम होता है मिडिल ब्रैकेट का, स्मॉल ब्रैकेट का काम होता है एक नंबर में स्मॉल ब्रैकेट, दूसरा नंबर में मिडिल ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन में जब मिलेगा ये सब तो उसका मिडिल कोष्टक का काम करना पड़ेगा। सबसे लास्ट में लार्ज कोष्टक, जो बड़ा कोष्टक है, सबसे बड़ा कोष्टक है, उसका काम करना होगा। इतना कुछ समझने के बाद आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि देख लीजिए B4 ब्रैकेट, O4 एंड, O4 ऑफ,
D for divide, M for multiplication, A for addition, S for subtraction। तो सबसे पहले इसका काम करना पड़ेगा। ब्रैकेट का काम सबसे पहले करेंगे, चाहे छोटा ब्रैकेट हो, मझला ब्रैकेट हो या बड़ा ब्रैकेट हो, तीनों ब्रैकेट का अगर रह जाए क्वेश्चन में तो सबसे पहले इस पे निपट जाना है। इसको काम करने के बाद हम ऑफ का करेंगे। ऑफ मीन्स का जिसका अर्थ गुना का होता है। उसके बाद डिवाइड का करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन का करेंगे, फिर एडिशन का करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 को आप देखेंगे। बोर्ड मास पे आधारित जो है एक प्रश्न है उसको देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देख लीजिए, 9 प्लस बड़ी कोष्टक लार्ज ब्रैकेट 9 प्लस 4 मिडिल ब्रैकेट 3 माइनस 40 स्मॉल ब्रैकेट 8 प्लस 2 मिडिल ब्रैकेट माइनस 70, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट। इस प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे देख लीजिए। इसमें हमको बोर्ड मास का नियम लगाना है, सेम वही मेथड चलेगा। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ BODMAS। बी फॉर ब्रैकेट। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखना है कि ब्रैकेट है। अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले उसका काम करना है। ब्रैकेट के अंदर में चले जाइए तो उसमें क्या है, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट का सबसे पहले काम करना है, उसके बाद मिडिल वाला ब्रैकेट का काम करना है, उसके बाद लार्ज वाला ब्रैकेट का काम करना है। तो मिडिल सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, छोटा वाला ब्रैकेट इसमें है तो हम पहले छोटा वाला ब्रैकेट का काम करेंगे। 9 प्लस 4 3 माइनस 40 और यहाँ पे देख लीजिए 8 प्लस 2 10, इसका काम कर दिए। उसके बाद प्लस 2 सेम इसको प्लस 2 इसको सेम इसी को एज इट इज लिख देंगे, सेम उसी तरह लिख देंगे जिस तरह से है। माइनस 70 लार्ज ब्रैकेट। अब छोटा ब्रैकेट का काम होने के बाद यहाँ पे कुछ ब्रैकेट को मिटा के आप गुना भी कर सकते हैं। यहाँ पे कर दिया गुना, 3 8 2 10 कर दिए, इसका काम हो गया। तब इसको गुना में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ना ही प्लस का चिन्ह है ना ही माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह है। तो अब देख लीजिए, अगला स्टेप बढ़ते हैं। अगला स्टेप में क्या है कि यहाँ पे 9 प्लस 4, इसको 9 प्लस 4 मिडिल ब्रैकेट 3 माइनस 40 इंटू 10, इसका काम करेंगे। 3 माइनस 40 इंटू 10, 40 इंटू 10 कितना होता है 400 प्लस 2, फिर ये हो गया और इसको इसी तरह से लिख देना है। अब देख लीजिए कि इस लार्ज ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट प्लस 4, आप जो है ना मझली ब्रैकेट का काम जो है उसको अच्छा से कर देना है। 3 2 5 माइनस 400 माइनस 70। अब 9 प्लस 4 5 माइनस 3, इसमें माइनस 400 में 5 घटेगा, 395 माइनस 70। आप देख लीजिए 9 प्लस 4 बड़ी ब्रैकेट 9 प्लस 4 इंटू माइनस 3 9 5 माइनस 70। इसको सॉल्व करेंगे। क्या है कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 9 प्लस 4 इंटू माइनस 3 9 5 माइनस 70 में इन दोनों का गुना करना है। इन दोनों का गुना करते हैं तो हमें हमारे पास कितना आंसर आता है। उन दोनों को गुना करने से 9 प्लस माइनस माइनस देख लीजिए, यहाँ पे क्या है माइनस में है तो प्लस माइनस में होगा। माइनस में 1580 माइनस 70। अब यहाँ पे माइनस माइनस जुट जाएगा। 9 माइनस 0 0 0 8 और 7 15, 8 7 15, हासिल में बचा 1, 5 और 1 6 और यहाँ पे 1। इस तरह से हो गया। अब इसमें क्या बोलते हैं, माइनस 650 से 9 को घटाना है। इसमें थोड़ा सा बहुत बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत होगा कि इससे ये क्यों घट रहा है, क्योंकि देख लीजिए प्लस जोड़ में क्या होता है कि प्लस और माइनस अगर रहे तो
माइनस होगा और लेकिन जो संख्या बड़ा होगा, जो संख्या ग्रेटर देन होगा वो के उसका जो है ना चिन्ह लगेगा। तो इसमें क्या है माइनस 1650, 1650 बड़ा है तो हम इसमें चिन्ह देंगे 1650 का। और 1650 से 9 को घटाएंगे। एक हासिल लिया 10, 10 में 9 जाएगा 1, 10 में 9 जाएगा 1, यहाँ पे हो जाए 4, यानी कि 1641। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 1641 आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 को करने के बाद अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 जो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ देख लीजिए 3 + 4 ब्रैकेट 3 - 9 × 8 - 40। इसको अब सॉल्व करेंगे पूरा बोर्ड मास का नियम से। पहले बता देते हैं कि आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं। बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास एक नियम है, मैथ को बनाने का नियम है, यह कुछ नहीं है। उसमें है कि यही सब चीजों पे ध्यान देना होता है कि ब्रैकेट कहाँ है, इनटू कहाँ है, ये सब कहाँ है। इसी चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना है। और जोड़ घटा गुना भाग अगर आ जाता है तो बोर्ड मास सबको आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 3 + 4 ब्रैकेट है। तो हम बताए थे कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। ब्रैकेट 3 प्रकार का ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट अगर रहे तो सबसे पहले उसका काम करना है। अगर मिडिल ब्रैकेट भी रह जाता है तो मिडिल ब्रैकेट का भी काम करना है। कब? उसके स्मॉल ब्रैकेट के काम करने के बाद करना है। और लार्ज ब्रैकेट अगर रहता है तो उसका काम सबसे लास्ट में करना है। तो देख लीजिए इसमें कि प्लस माइनस माइनस होता है, और लेकिन जोड़ में क्या होता है कि जो बड़ा होता है उसको चिन्ह, जोड़ घटा में जो बड़ा होता है उसका चिन्ह ले लेते हैं। इसलिए हम यहाँ पे माइनस चिन्ह ले लिए। तो 9 में 3 जाएगा 56 × 8 - 40। एक स्टेप पूरा हो गया। अब दूसरा स्टेप में देखिए कि ये 3 + 4 कोष्टक हटाए इंटू में कन्वर्ट हो गया 6 × 8 - 4 0। ये हो गया। अब हमारे पास यह सॉल्यूशन आ गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। हमारा आंसर जो है वो निकल जाएगा। 3 प्लस क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 6 को 4 जब 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। अब यहाँ पे इंटू 8 - 40, 3 माइनस, अब इसको गुना करना है। प्लस यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है। तो इसको 24 गुना 8 क्या होता है, 8 8 16 8 24 8 32 32 के 2 हासिल बचा 3 8 8 16 16 17 18 19 कितना हुआ 19 192। इसका कितना, इसका वैल्यू कितना आया 192 माइनस 400। उसके बाद देख लीजिए प्लस, यहाँ पे प्लस 3 है, प्लस 3 यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। जब माइनस माइनस रहता है तो माइनस को लिख के इसको जोड़ देते हैं। 2 2 2 0 2 9 4 13 13 को 3 हासिल बचा 1 और 1 2 इतना आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है। प्लस माइनस माइनस, लेकिन जोड़ घटा में हम बताए कि जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लेते हैं। तो हम इसका चिन्ह ले लिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए 2 3 2 में 2 को घटाएंगे, सॉरी 3 को घटाएंगे, 3 को घटाएंगे तो 12 में 3 जाएगा 9, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 2, यानी कि 229 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया हमारा -229। हमने आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताया बोर्ड मास का। और अब जो है ना ब्रैकेट को हम लोग सब पहचाने, ब्रैकेट के बारे में थोड़ा सा जाने। आप जो है ना पूरा बोर्ड मास का जितना भी प्रॉब्लम्स आएगा, क्वेश्चंस आएगा, जिस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए, अगले वीडियो में मैं उसी टाइप का क्वेश्चन को आप लोगों के सामने लाऊंगा और सबको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। और जितना भी कुछ मैंने इस बोर्ड पे लिखा सबको अपना नोट्स बना लीजिए, अपना एक कॉपी, फिक्स कॉपी, एक कॉपी बना लीजिए और उसमें सारा कुछ को लिखिए। और अगर आप लोगों का मैथ कमजोर है, मैथ अगर कमजोर है, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, तो इस चैनल को, हमारे बिहार एकेडमिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसमें आइए देखिए। नया चैनल है, इसमें भरपूर कंटेंट इसमें अपलोड किया जाएगा। जहां तक हो सके मैं आप लोगों को इस वीडियो में
आप लोगों को इस चैनल पे कंटेंट दूंगा। और अगर अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अच्छा अगर लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने 10 क्लास का यानी कि 10th मैट्रिक का पूरा प्रिपरेशन आप मेरे साथ कर सकते हैं। धन्यवाद।